पैरों में चप्पल है, नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती, इन्होंने कोई पैंट नहीं, फुल पैंट नहीं पहनी है, 2। और नंबर 3, इनके सिर के ऊपर हेलमेट भी नहीं है। और नंबर 4, आप देख रहे हैं कि लड़के के अंदर अभी भी वही बागी बगिया वाला पूरा शेप है, आर्मी की टोपी लगाए हुए हैं, महादेव गाड़ी पे लिखा हुआ है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दिखाई रही है आगे की तरफ। और आप देखिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ये जरूर ले रहे हैं, नंबर प्लेट नदारत करती है। चश्मा लगाना भाई साहब भूले नहीं। का नाम बा? दिनेश। तो काहे चश्मा लगा ले, हेलमेट कहाँ भूल गए? वो काम कर रहे थे यहाँ पे। कमवा कर रहे थे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे? वो सामान लेने थोड़ा जा रहे हैं सर। पता है ना हेलमेट के बारे में? ये देखिए, मोबाइल पे टेम्पलेट लगाना नहीं भूले, पीछे का बैक कवर लगाना नहीं भूले, लेकिन हेलमेट लगाना भूल गए, शूज पहनना भूल गए, गाड़ी के पेपर रखना भूल गए। तो ये बहुत से ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं। ये देखिए, एक बुजुर्ग साथी खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीत वर्मा। वर्मा जी, हेलमेटवा कहाँ चला गया? अरे घरे पे, घर दूर नहीं है, यहीं है। बागी बलिया दिखा रहे हैं कि बागी अच्छा बलिया बलिया दिखा रहे हैं? ना, अच्छा बलिया है। अब तो सीट बेल्ट देखिए, हेलमेट आप ही की सुरक्षा के लिए है, और जिस तरह से दुर्घटनाएं रोज़ प्रतिदिन आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं, हेलमेट लगाने से आप अपने जो है सर की बचत करते हैं, साथ ही साथ दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु होती है उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, आपने देखिए बच्चे को भी आगे बिठाया है, पीछे भी आपकी कैरी सवारी हो रही है, और आप स्वयं सर अचानक मुझको कहीं जाना पड़ा, मैं ड्यूटी से अकेले आ रही थी, भी बच्चे को लेकर के मुझे जाना। हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ। देखिए, सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शुरू से ही हम लोग इन लोगों को सचेत करते आए हैं, जो भी प्रदेश के लोग हैं जहाँ पे हम लोग चालान करते हैं कि आप लोग कम से कम हेलमेट पहन के निकलिए, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। और चूँकि माननीय परिवहन मंत्री जी का एक जिला है, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसी कोई वारदात ना हो। वीरों की धरती, जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के 72वें जनपद में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश परिवहन और यातायात विभाग के संयुक्त प्रयास से आज बलिया निवासियों को देखा जाएगा कितना वो प्रयोग हेलमेट और सीट बेल्ट का कर रहे हैं और वो कितना नहीं कर रहे हैं। एक वृक्ष माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने उसे शुरू कर दिया है। जितनी आबादी हमारे प्रदेश की बढ़ गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य था, अब उसे बढ़ा करके 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष का वृक्षारोपण रख दिया गया। इस महाअभियान में सभी विभाग और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वन विभाग को यह कार्यभार सौंप दिया गया है और लगातार इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और लेकर के आया जाया गया है। कल हम लोगों ने परसों माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर एक कॉन्सेप्ट के लिए कहा है कि अगर कोई नया वाहन खरीदता है तो 5 पौधे उसे भी लगाने होंगे कि धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें मुख्य भूमिका हमारे वाहन ही निभा रहे हैं, वाहन स्वामी ही निभा रहे हैं। और अभी देखा जाएगा कि यातायात विभाग बलिया और परिवहन विभाग बलिया क्या उनकी रूपरेखा यहाँ रहती है, क्या वो अभी तक कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, ये सब हम आपको विस्तृत से बताने वाले हैं। बहुत अच्छा यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोगों को कार्यक्रम करने का अवसर मिला और जहाँ जहाँ इन 72 जिलों में यूपी के दौरे पर हमने काम किया, अधिकांश लोगों के अंदर अवेयरनेस दिखी है। लोगों ने जो पहले हेलमेट नहीं लगाते थे, आज वो हेलमेट भी लगा रहे हैं, सीट बेल्ट इत्यादि भी लगा रहे हैं। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, उसका सब पालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। लगातार प्रयास यही रह रहा है, प्रदेश सरकार का हो, चाहे यातायात पुलिस विभाग का हो, चाहे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का हो, सभी लोग संयुक्त रूप से अपना योगदान दे रहे हैं कि किसी भी हाल में एक भी कैजुअल्टीज़ सड़क दुर्घटना में ना होने पाए। इसे कम करके जो रेशियो हमारा 100%
उत्तर प्रदेश का था वो घट करके 50% आ चुका है और लगातार वो घटता ही जा रहा है। आप को सुधारने के लिए देखिए ये हमारे बागी बलिया के 3 जा रहे हैं और वो हाई भी कर रहे हैं। बुलेट पर सवार 3 लोग, हेलमेट अवश्य लगाएं, आपके सिर का सुरक्षा कवच है वहाँ, और इसे सिर्फ चालान के भय से नहीं लगाना चाहिए बल्कि इसे इसलिए लगाना चाहिए कि हमारी सुरक्षा हो सके। हम जहाँ के लिए घर से निकले हैं वापस अपने घर पर आ जाएं, अपने कार्यों को पूरा करते रहें और इस महा अभियान यानी कि जो एक लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उसमें आप लोगों का सहयोग अवश्य चाहिए। दोस्तों, हम उस बगिया में हैं जहां से प्रधानमंत्री जी ने निकलकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया है, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी। हम उस जगह पर हैं जहां से सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया, भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई और आज भी सभी लोग यहाँ के आप देख रहे हैं जो लोग निवासी हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए 3 सवारी ये देखिए जा रहे हैं, इनको कोई भी सेंस नहीं है और आप देख रहे हैं बिल्कुल निडर होकर के ये चलते हैं। विदाउट हेलमेट वालों की तो संख्या आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है। ये देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं, अत्यंत पढ़े लिखे प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये वो डाल लेते हैं ब्लूटूथ स्पीकर अपना, लेकिन ये हेलमेट नहीं लगाते हैं। गाड़ी के नंबर प्लेट भी देख रहे हैं नदारत हैं, लाइट भी टूटी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको क्योंकि वो बागी बलिया में हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से टच बिल्कुल बिहार होता है। नंबर 2 गलती, इन्होंने कोई पैंट नहीं, फुल पैंट नहीं पहनी है 2, और नंबर 3 इनके सिर के ऊपर हेलमेट भी नहीं है, और नंबर 4 आप देख रहे हैं कि लड़के के अंदर अभी भी वही बागी बगिया वाला पूरा शेप है, आर्मी की टोपी लगाए हुए हैं, महादेव गाड़ी पे लिखा हुआ है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दिखाई रही है आगे की तरफ, पीछे की भी तरफ दिखाई दे रही है, वो IND नहीं है, जबकि IND जो पुरानी नंबर प्लेट्स थी उसे पूरी तरह से बैंड कर दिया गया है। अगर आपको ये कानून नहीं पता है तो ज़रूर से ज़रूर अभी अपने RTO कार्यालय जा कर के पता कर लें, क्योंकि आपके गाड़ी में अगर IND नंबर प्लेट नहीं होगी तो आपको एक भारी आर्थिक दंड देना ही पड़ेगा। और आप देखिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद ये जरूर ले रहे हैं, नंबर प्लेट नदारत कर दी है। चश्मा लगाना भाई साहब भूले नहीं, का नाम बा? दिनेश है, तो काहे चश्मा लगा ले, हेलमेट कहाँ भूल गए? वो काम कर रहे थे यहाँ पे। कमवा कर रहे थे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे? वो सामान लेने थोड़ा जा रहे हैं सर। पता है ना हेलमेट के बारे में? पता है? इनका भी ऑन रोड से चालान काटा जाएगा। और ये देखिए श्रीमान जी की गाड़ी से भी नंबर नदारत है, जिस गाड़ी को रोका जा रहा है आगे की तरफ से उनकी गाड़ी के नंबर सबके नदारत पाए जा रहे हैं। ये सोच कहीं ना कहीं हमारे उस विकसित भारत को प्रदर्शित नहीं करती है जो प्रदर्शन हमें करना चाहिए था। हम निवासी हैं भारत के, हमारा कर्तव्य है कि हम उसका निर्वहन करें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन अनिवार्यता के साथ करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास भारत देश की नागरिकता है तो हमें उसे पालन करना पड़ेगा। जब हम UK में, इंग्लैंड में या अन्य देशों में जाते हैं तो वहाँ सारे नियम कायदे पालन करते हैं। जब हम अपने ही देश में आ जाते हैं तो ऐसा करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी जाते हैं तो भी सारी चीज़ों का निर्वहन करते हैं, और आज हम अपने जब शहर में आ जाते हैं तो उसका निर्वहन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह, यही एक वजह है जो देखा देखी ट्रेंड में आ रही है। ये जो ट्रेंड है ये हमें ख़त्म करना होगा, ये जो सोच है हमें ये बदलनी होगी। आप देख रहे हैं ना तो इनके शूज है, ना फुल पैंट है, ना गाड़ी के आप से देख रहे हैं पेपर इनके पास पाए गए हैं। चश्मा लगाना, शर्ट पहनना, मोबाइल लेना नहीं भूले। ये देखिए मोबाइल पे टेम्पलेट लगाना नहीं भूले, पीछे का बैक कवर लगाना नहीं भूले, लेकिन हेलमेट लगाना भूल गए, शूज पहनना भूल गए, गाड़ी के पेपर रखना भूल गए। तो ये बहुत से ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं। ये देखिए बुजुर्ग साथी खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीत वर्मा। वर्मा जी,
हेलमेटवा कहाँ चला गया? अरे घरे पे है, घर दूर नहीं है, यहीं है। बागी बलिया दिखा रहे हैं हाँ, कि बागी अच्छा बलिया बलिया दिखा रहे हैं? न, अच्छा बलिया है। अब तो देश आजाद हो गया, आप काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं जी? अरे कहाँ लड़ाई लड़ रहा है महोदय? तो आप तो लड़ाई पे लमादा है ना। देखिए अभी भी हमसे लड़ाई लड़ने में उतारू हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हेलमेटवा लगाइए, जरूरी है। देखिए हेलमेट लगाना अति आवश्यक हो गया है। आप देख रहे हैं गमछा बांधना नहीं भूले हैं सज्जन। दो महावीर हमें मिल चुके हैं, देश के और बागी बलिया के महावीर ये मिल चुके हैं। बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? रणवीर सिंह। सिंह साहब जी सर। गमछा तो बहुत बढ़िया नहीं सर, लपेटे यहीं पे हुए घर हैं। है, यहीं पे घर यहीं पे घर है तो क्या हुआ? यमराज जी हॉस्पिटल। थोड़ी ना पूछेंगे आपसे, यस, यस, वो तो बिना बुलाए लेके चले गलती जाएंगे। हो गई सर। दावत नहीं देने ना आएंगे। जी जी सर। बुझे? यस सर। हेलमेटवा कहाँ चल गया? हेलमेट वहाँ छोड़ दिया सर। छूट गया। यहीं तो आप पे- बोले नहीं, इनको टोके भी नहीं। जी से थोड़ा काम था सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए में। बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तब तो वहाँ बताया जरूर गया होगा, मालूम है? जी सर। हेलमेट के बारे में युवाओं को पता जरूर है, लेकिन गाड़ी भी नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको अनिवार्यता के साथ अपने नैतिक जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया। तो ये वो सभी लोगों को देखा जा रहा है जो सभी लोग रुके हुए हैं। आप देखिए माननीय मंत्री श्री दुर्गा शंकर जी इसी जिले से निकल करके उत्तर प्रदेश परिवहन के मंत्री हैं और ये उनके जिले में रहते हैं। आप ये सोचिए कि अगर हम ऐसा ट्रेंड, ऐसी सोच निजी वातावरण में लागू कर देंगे तो सोचिए कैसे काम चलेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब, है या नहीं? जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? है। जिम्मेदारी है ना? तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपने खुद भी नहीं पहना तो दूसरों को क्या ठोकेंगे आप? आपके घर में अभी कोई कैजुअलिटीज हो जाए विदाउट हेलमेट के तो कैसा लगेगा आपको? सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। कर रही है ना। प्रशासन देखिए खड़ा है ना हमारा सड़क पर, वो देखिए इन जवानों को देख रहे हैं, पूरी शर्ट गीली हो जाती है पसीने से, इतना पसीना निकलता है और आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए वो देख रहे हैं हमारा पीछे जवान खड़ा है, तरबतर हो जाता है, परेशान हो जाता है आपको समझा समझा करके, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। नई गाड़ी स्कॉर्पियो है, दोनों में से किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। ऐसे ना जाने कितने लोग आपको मिलेंगे। वो देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली जा रही है, ना तो उसमें रेडियम लगा हुआ है और उसका भी उल्लंघन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ निवासियों के अंदर एक सोच डेवलप नहीं हुई है। इसी कारण ऐसा शायद हो पाया है, क्योंकि अगर सोच ऐसी होती तो ये संभव कभी नहीं होता। ये ट्रेंड हमें लाना पड़ेगा, एक दूसरे को टोकना पड़ेगा, एक दूसरे से अनुरोध करना पड़ेगा। ये स्कूलों से, कॉलेजों से, हमारे ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग से, गाँव के अंदर से अगर हम ये सोच डेवलप करें कि हमें आज और अभी से अपनी सिर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगानी है, अपने ज़िले को ऐसे प्रदर्शित करना है कि लोग इससे सीख ले सकें, सीख ले करके ये अपने गृह स्थान पर भी इसे लागू कर पाएँ। देखिए दादाजी बुजुर्ग हैं, आप पीछे देख सकते हैं, उन्होंने भी इसका पालन नहीं किया। अगर अभी इनसे पूछा जाएगा तो ये यही कहेंगे, अभी हम यहाँ से निकले हैं, वहाँ तक जाना था, ये काम था, वो काम था, परंतु हेलमेट ना लगाने के लिए बहाने हजार बना देंगे और लगाने के लिए एक भी बहाना इनके पास नहीं मिलेगा। अधिकांशतः, एक व्यक्ति नहीं, अधिकांशतः सभी लोग, जो लोग हेलमेट लगाकर जा रहे हैं वो बहुत ही सभ्य नागरिक हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं। उन्होंने अपनी नागरिकता का परिचय दे दिया है। लेकिन ये युवाओं को देखिए, गमछा सिर में लपेटे हैं, चश्मा लगा रहे हुए हैं, लेकिन हेलमेट नदारत है। हेलमेट बिल्कुल नहीं है। वो देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, हेलमेट गायब है। जितने युवाओं को देखेंगे आप, चश्मा ज़रूर लगाए हुए हैं बढ़िया लुक देने के लिए, लेकिन आज भी उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। यहाँ सीओ सिटी साहब से, सीओ ट्रैफिक साहब से, आरटीओ ARTO प्रवर्तन से यहाँ वो लोग भी आ चुके हैं, जानेंगे। अब देखिए एक बुजुर्ग साथी अपने वाहन पर कुछ बोरी सा लाद करके ला रहे हैं, चश्मा आगे टंगा हुआ है, गमछा जरूर रखा है और फ़ोन भी रखा हुआ है, चप्पल भी पहनी हुई है, लेकिन हेलमेट नदारत है। हेलमेट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हमारी ये सोच, हम एक दूसरे को टोकेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उपयोग बहु उपयोग हेलमेट का है क्या ये हम समझेंगे नहीं, तो ऐसे ही होने वाला है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।
मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारा यातायात विभाग हो चाहे उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग हो, दोनों भरकस प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए। लगातार आप लोगों के बीच में रैलियां निकाली जा रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठक हो रही है, लेकिन फिर भी हम सुधरने और संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए कितने अच्छे सभ्य नागरिक हैं, हेलमेट लगा करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। हमारे साथ सर सीओ सिटी साहब हैं मौजूद। सर क्या कहना चाहते हैं प्रदेशवासियों से, देशवासियों से जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट? देखिए, हेलमेट आप ही की सुरक्षा के लिए है और जिस तरह से दुर्घटनाएं रोज़ प्रतिदिन आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं, हेलमेट लगाने से आप अपने जो है सर की बचत करते हैं, साथ ही साथ दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु होती है उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो परिणाम होता है वो आपके और आपके परिजनों के ऊपर होता है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप जब भी गाड़ी लेके निकलें तो हेलमेट लगा के ज़रूर निकलें। ये बलिया आपका है, इसे आपको सजा करके सवार करके रखने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन हद तक आपके बीच आकर के प्रयास कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासन का भी एक दायरा होता है, उस दायरे को नांगना नहीं होता है। ARTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं और वो यहाँ होने वाली एक्सीडेंट की संख्या क्या है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी से देखिए नंबर गायब हो गया और उन्होंने टाइटल किसी चीज़ का दे दिया। ये देखिए ये युवा मिल गए हैं। कितनी साल की उम्र है आपकी? 19 साल की। लाइसेंस बन गया? जी सर, बन गया है। कब कौन से ईयर में बना था? इसी ईयर में बना है। अच्छा, इसी 19 में बना है। 19 में बना है। क्या नाम है आपका? सूर्यांश वर्मा। वर्मा जी, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? सर लोकल घर है, स्कूल लाने जाते हैं, सुबह शाम छोड़ना रहता है, दिन भर में 50 बार अप कौन डाउन सी करना क्लास में रहता पढ़ते है। हैं? जी हम 12th पास किए हैं, अब एडमिशन लेना है। आपको पता है जियो नया आ गया है, अभी सुनिश्चित की गई है उत्तर प्रदेश के ही लास्ट जनपद मेवड़ा में कि अगर आप स्कूल वाहन ले जाएंगे और आएंगे तो आपके ऊपर नहीं, आपके पिताजी के ऊपर FIR दर्ज करके चालान 25,000 रुपये का किया जाएगा। सर हमको ये नियम अभी पता नहीं पता था। जी अभी रियल है। जी सर रियल है। आप देख सकते हैं कि जानकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल की गाड़ी नहीं, यूपी है की गाड़ी है और बहुत से लोगों को नियम की जानकारी नहीं हो सकता है, इसके अभाव में भी ऐसा हो रहा हो, परंतु जो भी हो रहा है हमारी अपनी सूझबूझ के कारण ही हो रहा है। हम जब तक किसी चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, देखिए सरकार आपको मुंह में कौर खिलाने नहीं आएगी। सरकार योजनाएं बनाती है जन कल्याणकारी, उस योजनाओं का संज्ञान लेकर के उस पर हमें अच्छा करना है, क्योंकि हमें अपने राज्य का जिले का प्रदर्शन करना होता है। ये भैया हमारे बहुत देर से खड़े सुन रहे हैं, जानते हैं क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। सिंह साहब, ये हेलमेट बलियावासी क्यों नहीं लगाते हैं? सर इनको कैजुअलिटी के डर नहीं होती है। एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि मतलब अगर हम जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दे डोंट नो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली। एक्चुअली उनको पता नहीं होता है। उनको पता, अगर उनके घर वाले से पूछो, अगर किसी तरीके की कैजुअलिटी होती है, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है, गाड़ी आप तेज़ ड्राइव करो, एक तरीके की पेरेंटिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें उन लोगों का ही दोष है जो अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ, मैं हेलमेट लगाने से मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की बहुत ऐसी चीज़ें, एक्सक्यूजेज़ हैं उन लोगों के पास। तो उनकी मानसिकता यही है कि वो हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते। इसमें आप कितना भी कोई भी योजना बना लीजिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारी खुद की मेंटालिटी नहीं होगी कि हमें जब घर से निकलना है तो कैजुअलिटी से बचने के लिए, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट से बचने के लिए हमें जो हमारी जिम्मेदारियाँ, उस जिम्मेदारियाँ का अगर निर्वाह ना करें, खुद से अगर नहीं सोचेंगे, उसमें कोई दूसरा इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। ना शासन उसमें कुछ कर सकता है, ना प्रशासन उसमें कर सकता है। अगर आप एक बाइक लेकर के घर से निकलते हैं, जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता हूँ, मेरे पिताजी गाड़ी लिए हैं, उनके नाम पर गाड़ी है, अगर मैं गिरता हूँ, मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले की अगर उसको इंजरी होती है, किसी तरीके की कैजुअलिटी हो जाती है, तो FIR जो होगा मेरे घर पे, मेरे पिताजी के ऊपर होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। एक महिला स्कूटी पर मिल गई हैं, देखिए उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। मैम आपने देखिए बच्चे को भी आगे बिठाया है, पीछे भी आपकी कैरी सवारी हो रही है और आप अरे सर अचानक मुझको कहीं जाना पड़ा, मैं ड्यूटी से अकेले आ रही थी, अभी बच्चे को लेकर के मुझे जाना। हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा मैं लगाती हूँ और आज आप भूल गए।
जल्दी में देखिए, यहाँ आज से ही लेके हम आना। लोग आपके पास आ गए और आज ही Actually, मैं बाहर से आप लाइव ड्यूटी चली में- गई। क्या कहना चाहती हैं जो लोग हेलमेट नहीं लगाते उनके बारे में? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिना लगाए नहीं जाना चाहिए। ये बात आप लोग भी याद रख लें, विदाउट हेलमेट आपको नहीं चलना है और ये हमारे सिर की सुरक्षा है, यानी कि हमारे खुद की सुरक्षा है। और देखिए बलिया में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, सबका चालान देखिए लगातार जारी है, चालान हो रहा है, क्योंकि इनको चालान करने के बाद ही समझ आएगी कि इनको आर्थिक दंड लगा है, आर्थिक नुकसान हुआ है, तभी ये लोग सुध लेने वाले हैं। जैसे अभी भैया ने अपने गंतव्य में रखा कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम या प्रशासन या शासन किसी भी हद तक जाकर के उनको समझा ले, ये सुध लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बलिया के निवासी हैं। और आप देख ही रहे हैं, बलिया चूँकि हमारे दूसरे राज्य से भी टच करता है, यहाँ से बक्सर महज 34 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि बिहार का आना जाना यहाँ के लोगों द्वारा लगातार किया जाता है और वहाँ के लोगों द्वारा बिहार का आना उत्तर प्रदेश में लगातार जारी रहता है। और आप देख रहे हैं कि हेलमेट लगाने वालों की संख्या लगता है कि 2 से 3% है पूरे बलिया में, और विदाउट हेलमेट वालों की संख्या 98% यानी कि 98% है। आप खुद देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो, चाहे डीजल की गाड़ी हो, चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ इस चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है। और लोग जब तक सुध नहीं लेंगे, लोग जब तक इसमें स्वयं इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुल करके सामने नहीं आएंगे, तब तक ऐसा कह पाना या कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही सरकार का प्रयास है कि जो दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं, उसे किस प्रकार से कम किया जाए और जीरो टॉलरेंस पे लाया जाए। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, 3 सवारी के रूप में त्रिदेव मिल चुके हैं जो बागी बलिया से आते हैं। क्या नाम है? करण नाम है। करण जी, कितनी उम्र है आपकी? 17। 17 साल। 17 साल की उम्र है, लाइसेंस तो बना ही नहीं होगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th 12th में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज। अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने आपको कुछ नहीं बताया? बताएं। क्या बताया था? 18 से ऊपर गाड़ी चलाना चाहिए और नीचे नहीं चलाना है। तो कहाँ से जा रहे थे 3 सवारी लादे? काम कर रहे थे, वायरिंग का काम कर रहे थे। काम भी करते हैं। देखिए, काम करिए, अच्छी बात है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको गाड़ी नहीं चलानी है। आप वाहन से भी जा सकते थे, है ना? आपके पास पैसे थे इसलिए आप वाहन पे जा सकते थे। ये गलती इन्होंने बहुत बड़ी करी है, मिस्टेक हुई है, लेकिन ये जानबूझ के हुई है। अनदेखे इनको नहीं किया जा सकता है, इनको ज़रूर समझाया जाएगा। इनके पिताजी को अवश्य बुलाया जाएगा यहाँ मौके पर। और ये देखिए, एक और युवा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सानी। ओम प्रकाश राजभर सानी तान। सानी सानी। कितनी उम्र है आपकी? मेरे अभी 17। 17 साल। एक और सज्जन मिल गए हैं, 17 साल की उम्र है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? श्री राम शरण इंटर कॉलेज। प्रिंसिपल साहब ने कुछ बताया था आपको? नहीं। प्रिंसिपल साहब के वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इनको नहीं बताया है। हम लोग DI साहब से भी बात करेंगे यहाँ बलिया के कि इन्होंने क्यों नहीं इनको बताया है। भारत तिरंगा हमेशा आन बान शान के साथ ऊपर लहराता रहे, इन्होंने अपनी गाड़ी पे लगा लिया है, बहुत अच्छी बात है। सर, चश्मा लगाना नहीं बोले, हेलमेट कहाँ खोट दिए? अरे भैया, लड़के को तुरंत अभी फोन आया, सोया था मैं, उठ के जा रहा हूँ, लड़के को लाने देख रहे हैं, हाफ पैंट में, कपड़ा भी नहीं पहन पाया। ये तो गलती आपने बहुत भारी कर दी है, क्योंकि आपके पैर में स्लीपर है, सिर पे हेलमेट नहीं है, गोगल्स बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, फेस कट भी आपका बहुत स्मार्ट है। आप देख सकते हैं, गाड़ी बहुत महंगी है, कम से कम 3 लाख रुपए की गाड़ी आती है, 2000 रुपए का हेलमेट आता है। अगर आप 3 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं तो 2000 रुपए का हेलमेट भी खरीद सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है, और अब आर्गुमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं गलती करते हुए, तो आपको इसका दंड और जुर्माना तो देना ही होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सबको छोड़ते जाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा, और अगर हम ऐसे ही सबको जाने देंगे तो आप लोग सुधरेंगे नहीं। इसलिए चालान करना मजबूरी हो जाती है। सरकार पहले जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आपको जागरूक करेगी, आपको समझाएगी, आप लोग समय रहते संभल जाएं। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो इन्हीं लोगों के माध्यम से
भारी कैजुअलिटीज़ होती हैं उन लोगों की जिनके घर में वो अकेला कमाने वाला होता है और इनके माध्यम से वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। फिर देखिए बच्चे मिल गए, 2 बच्चे और मिले हैं। अब आप देखिए बच्चे जो गाड़ी चला रहे हैं वो कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ बलिया में पाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 12th। कितनी उम्र हो गई है? 17 इस साल जुलाई में 18 हो जाएगी। अच्छा 18 हो जाएगी जुलाई को, 26 जुलाई को हो जाएगी। तो लाइसेंस तो अभी आपका जारी ही नहीं हुआ होगा, अभी नहीं हुआ। है ना? क्या स्कूल का नाम है? मेरा ये टाउन इंटर कॉलेज में कल ही हम लोग वहाँ गए थे दोस्तों। प्रिंसिपल साहब को पता है और प्रिंसिपल साहब ने आपको कुछ बताया था? नहीं, हम नहीं बताया था। नहीं, स्कूल नहीं गए। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई प्रिंसिपल पर होनी चाहिए और इनके पिता पर होनी चाहिए और इनके पिता को भी हमारे सीओ साहब अभी बुलाएंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। तब ये बच्चे समझ में ये समझ तब इनको आएगी कि ऐसा क्यों उनके साथ हुआ है। तो ये बच्चे देख रहे हैं आप, छोटे छोटे जरूर हैं, हेलमेट का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइन के बारे में पता नहीं है और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इनको नहीं बताया। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती अगर किसी की कही जाए तो स्कूल के प्रिंसिपल की है कि उन्होंने इन्हें गाड़ी ले जाने से चलाने से क्यों नहीं रोका। इसलिए इनके ऊपर इनके पिता को बुला करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और आप देख रहे हैं लगातार यही यहाँ जारी है। आइए बताइए, हम 100 मीटर के लिए आम लेकर 100 मीटर हो या 5 मीटर हो, यमराज भगवान को ये जवाब दे पाएंगे अगर वो लेने आ जाए तो? ना बात है ना? इस फोन का उपयोग कर पाएंगे आप? नहीं। जो हमसे बहस कर रहे हैं कर पाएंगे उनको? या कोई भी आर्गूमेंट जो अभी आप सर को दे रहे हैं क्या उनके सामने रख पाएंगे? वो तो आपको उठा के लेके चले जाएंगे, आपका शरीर यहीं रह जाएगा, आपकी आत्मा विलय हो जाएगी। कहाँ? परमात्मा में। बात सही है। सही है ना? तो जब बात सही है तो बहस क्यों कर रहे हैं भाई? बहस नहीं कर रहे हैं भाई। जुर्माना दंड भरिए और वापस आपको याद रहे कि हाँ आपने 2000 का दंड भरा था, आप दोषी हैं, इसलिए आपको हेलमेट लगाना है। अगली बार आपको 2000 का नहीं किया जाएगा, आपका लाइसेंस आरसी सब निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, फिर आप बैलगाड़ी पे चलिएगा। ठीक है? तो वर्मा जी को समझ में आ चुका है शायद, अभी नहीं आएगा तो फिर हम लोग अभी और देर यहाँ पर रहेंगे, फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट हेलमेट चल देते हैं और फिर यहाँ आकर के अपनी ही तरीके से अपनी ही वाणी में आर्गूमेंट देते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, हम निडर लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये निडरता हम देश के लिए लड़ने पर दिखाएं, देश की उन्नति के लिए दिखाएं, देश की प्रगति के लिए दिखाएं, तब अच्छा माना जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक कर रहे हैं ये सब आप, अच्छा है कि मतलब हेलमेट लगाएं, सही है। तो देखिए बलिया के निवासी हैं, वो खुद मान रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पहल है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। आप लोग हेलमेट लगा कर चलें, सीट बेल्ट लगा करके चलें, अच्छे नागरिक सभ्य नागरिकता परिचय दें और अपने देश की नागरिकता का परिचय दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस देश में जन्म लेते हैं तो हमारे पे बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया, इन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया। वो देखिए जो बड़े नहीं लगा रहे हैं तो बच्चों को कहाँ से पता होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इन बच्चों के पिता को बुला करके उन्हें दंड भी दिया जाए और उन्हें जेल भेजने का भी काम जब शुरू किया जाएगा, ये बलिया से शुरुआत अगर हो जाएगी तो ये सुध भी लेंगे और प्रिंसिपल साहब को जिन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था शासन से, उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। और ये DIOS बलिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनके बच्चों को ये समझाया जाए, बताया जाए और अगर गाइडलाइन पूर्व में जारी कर चुके हैं वो लोग तो फिर से एक बार पुनः नोटिस चिपका करें उनके कॉलेजेस में, ताकि वो लोग सुध तो लें। अगर इनके प्रिंसिपल को ये पता होता तो शायद ये गलती ये बच्चे ना करते, लेकिन बच्चों ने ऐसी गलती फिर से दोहराई है। तो कहीं ना कहीं इनका जो स्कूल प्रशासन है वो जिम्मेदार है, इनके पिताजी जिनको इन सब के बारे में पता है वो जिम्मेदार हैं और ये बच्चे चूँकि छोटे हैं, नाबालिग हैं, इसलिए इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बड़ों की जिम्मेदारी होती है। और बड़ों को आप देख रहे हैं किस तरह से विदाउट हेलमेट लगाए चले जा रहे हैं। भाई ये किस तरह का प्रदर्शन कर, ये देखिए सर भी हमारे साथ हैं। आपने हेलमेट लगाया है, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं लगा कर चल रहे हैं? हेलमेट लगाना चाहिए, उससे सुरक्षा अपना ही है जी। ये डोरी भी लगा लें क्योंकि ये भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये खुली होगी तो आपका हेलमेट पहले निकल जाएगा और हम
फिर आपका लगाने से और ना लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, जो लोग लगा करके जा रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग नहीं लगाए हुए हैं वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में बलिया को बदनाम कर रहे हैं। बागी बलिया इसीलिए नहीं कहा गया है, यहाँ क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया है और उन्हीं क्रांतिकारियों की पावन पवित्र भूमि पर हम लोग खड़े हैं। और ये बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि इतने बड़ी मात्रा में यहाँ ऐसे लोग दिखे हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शुरू से ही हम लोग इन लोगों को सचेत करते आए हैं, जो भी प्रदेश के लोग हैं जहाँ पे हम लोग चालान करते हैं, कि आप लोग कम से कम हेलमेट पहन के निकलिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। और चूँकि माननीय परिवहन मंत्री जी का एक जिला है, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसी कोई वारदात ना हो। बलिया में एक्सीडेंट का रेशियो आप देखेंगे और जिलों की तुलना में सबसे अधिक है। और यहाँ पे ट्रैफिक सेंस का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। अभी आप देखे होंगे कि आधे घंटे में तकरीबन 20 लोग ऐसे मिले होंगे जिनके सर पे हेलमेट नहीं था। बार बार इन लोगों का चालान भी किया जाता है, इन लोगों को सड़क सुरक्षा के माध्यम माने जो भी हम लोगों के जागरूक भी किया जाता है। उसके बाद भी इन लोगों के कान में जू नहीं रेंगती है, तो कहीं न कहीं कड़ा रुख भी अपनाना पड़ता है। भी वाहन दें तो कम से कम उनका DL बना हो, वयस्क हो, और जब वाहन दें तो उनसे ज़रूर ये जाँच लें कि हेलमेट लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं दोपहिया वाहन में, उनमें मरने वालों की अगर संख्या है तो उसमें हेलमेट न पहनने की वजह से सर पे चोट लगने की वजह से वो मर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि कृपया आप लोग हेलमेट पहने, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आज एक बड़ी आपदा के रूप में एक्सीडेंट आ गया है। बिल्कुल सही है। और इसको लेके प्रदेश सरकार भी बहुत गंभीर है और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हम जागरूक करें, उनका चालान करें, कठोर कार्रवाई भी करें, उनको समझाएं भी। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे यही अपील करूंगा कि प्लीज़ यातायात के नियमों का पालन करें। 4 पहिया में आप सीट बेल्ट लगाएं, 2 पहिया चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। यही इन लोगों से भी अपील है। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार ज़रा कुछ लोगों को सीट बेल्ट वालों को भी रोक के उनको हम लोग समझा लेते हैं। सीट बेल्ट वालों को भी रोका जाएगा, सर फेस करते हैं लगातार, उनसे भी जान लेंगे कि क्या स्थिति रहती है जब वो किसी को रोकते हैं। जब किसी को चौराहे पर रोका जाता है तो वो सीधे बलिया का निवासी होने के कारण सीधा एक दबंग स्टाइल में आ जाता है। और दबंग स्टाइल में आने के बाद वो या तो फ़ोन का उपयोग करता है श्रीमान और माननीय जी से बात कराने के लिए, अदरवाइज़ वो स्वयं ही एक अपने आप में समझ लीजिए कि सरकार बन जाता है और दूसरी ही भाषा में हमारे कर्मचारियों को समझाना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं ये बलिया निवासियों से अनुरोध किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, चालान इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने सीट बेल्ट ना लगाने के कारण, हेलमेट ना लगाने के कारण आर्थिक दंड भरा है। दोबारा उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाए, इसलिए देखिए सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। वो देखिए स्कॉर्पियो में एक सज्जन महोदय जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं और इन्हें अगर रोका जाए तो ये रुकने वाले नहीं हैं, बामुश्किल ये रुक गए हैं। पहले इन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, फिर इनसे प्रयास किया जाएगा बातचीत करने का। और आप देख सकते हैं युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं और स्कॉर्पियो ये गाड़ी लगभग 15 लाख से ऊपर की होगी। इनसे भी जान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया है। मिश्रा जी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई? सॉरी सर, अभी घर से ही निकल रहे थे सर, इसकी वजह से थोड़ा नहीं लग पाया। मिश्रा जी, ऐसा तो प्रदर्शन बागी बलिया से नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी। सर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है अपनी गलती को और हम अनुरोध करेंगे उन लोगों से भी जो देखिए आप कितने अच्छे लोग हैं, दोनों लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई है 4 पहिया गाड़ी में, जबकि छोटी गाड़ी है उनकी। कितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो नहीं लगा कर चल रहे हैं? हेलमेट सीट बेल्ट सबको लगाना चाहिए, कम से कम एक्सीडेंट होता है तो लोग सेफली रहते हैं, एयरबैग खुल जाता है। जो हमारी यूरो 654 मॉडल की गाड़ियां हैं उसमें कंपलसरी हो गया है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपका जाहिर सी बात है बैलून नहीं खुलेगा, और अगर बैलून नहीं खुला तो ऐसे ही घटना का शिकार आप भी होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के अगले जनपद में मिलता हूँ, यात्रा अभी जारी है, आपके पास भी पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।